ये भरोसा मैं दिलाता हूँ। अगर विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिल जाता है, हम सारे मापदंड पूरे करते हैं। अरावली की सारी पर्वतमालाएं राजस्थान के बीच में से निकलती है, पहाड़ी इलाके और मरुस्थलीय इलाके जो पाकिस्तान भारत का बॉर्डर सीमावर्ती सीमाएं लगती है राजस्थान की लंबी चौड़ी, ट्राइबल बेल्ट, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं, सूखे इलाके, मैदानी इलाके, वो सारे मापदंड जो विशेष राज्य के दर्जे के लिए चाहिए वो राजस्थान पूरा करता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने राजस्थान के लिए मजबूत लड़ाई लोकसभा के अंदर नहीं लड़ी। मेरे भाइयों में भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और लाडनू के अंदर तो पुल तो ठाकुर साहब बनवा दिया ना, पुल का तो आपने करा दिया, वो पुल का तो इनका मुद्दा था ठाकुर साहब का था, तो इन्होंने करा दिया। अब लाडनू के जो भी मामले हैं, अगर मैं दिल्ली गया तो निश्चित रूप से लाडनू के अंदर विकास, नागौर के अंदर विकास की नई गंगा बहेगी और आपका भाई वहाँ इतने काम करेगा कि आप खुद कह दोगे कि हमने अच्छा एमपी बना के लोकसभा के अंदर भेजा। मेरे भाइयों, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो वर्तमान कांग्रेस की प्रत्याशी है, ये नागौर से एमपी रही थी, मेरे ध्यान आपको, तब मैंने ही गलती करी थी उसको बनवाते। गोपाराम बिबूडी ने कहा कि ये ठीक है, मैंने कहा आप देखते हैं तो बोले नहीं सही है, इसको बनवाओ, तो हमने मदद करी, इन्होंने चुपके से कर दी, सब लोगों ने मदद करके एमपी बना दिया। लेकिन जब एमपी का कार्यकाल पूरा हुआ और अखबार में छपा था कि सांसद अपना पैसा खर्च नहीं कर पाई, भूल गई, दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। विदेश यात्राओं में दूसरे ऐसे काम होते हैं भाई, जवानों को तो कई काम होते हैं। तो नागौर जिले को भूल गई और 14 के अंदर उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। 14 में भुगत के खामियाजा 5 साल घायल, मार्च के अंदर वापिस एंट्री मार्च के अंदर बोल दे देना, फिर 5 साल घायल, न तो पता न आता न कोई फोन नंबर और न कोई एड्रेस, बस नागौर में वही पुराने भाषण और वही चुटकुले, मेरे दादाजी ने किया, मेरे परदादाजी ने किया, आज कुछ किया तो दिन तो नहीं रहा, कौन सी जगह किया था, कोई सुरंग के अंदर किया था, कहाँ पर किया भाई, कुछ नहीं हुआ। ये तो पिछले 15 साल के अंदर मेरे लिए करी थी, गणमान हमारी देवी बेचारा बचा हुआ। और मैं अब इतिहास नहीं बताना चाहता किसी का, क्योंकि मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो कांग्रेस की प्रत्याशी है। मैंने थोड़ी सी बात चलाई थी, गठबंधन कांग्रेस हो रहा है, वो रातों रात बीजेपी में चली गई थी। प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे थे मुझे कि ज्योति टिकट मांगने आई थी, कौन सी पार्टी, कौन सा उनका सिस्टम, भाई ये तो बताओ, पूरे जीवन तुम एमपी रहे जिले के, तुम क्या ऐसा है, कुछ नहीं, यहाँ से चले जाओ, फ्री के मकान मिल जाए, वहाँ इधर उधर गपशप कर ले, इसकी चुगली उसको कर दी, उस मंत्री को कह दिया मंत्री जी मैं वहाँ से बात लाई हूँ चुप के, उसकी वहाँ परोस दी। ये काम इनको करना है, और कोई आपके विकास की नहीं सोचते, खुद के विकास की सोचते हैं। इसलिए जो स्थिति 20 साल 25 साल पहले थी, आज अरबों खरबों की स्थिति होगी। कहाँ से आए पैसा? मेरे पिताजी विधायक थे, मैं भी विधायक हूँ 3 बार, लेकिन मेरे घर पे 46 लाख का लोन है। कितना का? कभी भी सरकार खाली करा सकती है मेरा घर नागौर वाला, मैं सड़क पर आ सकता हूँ कभी भी। मेरे भाइयों, हनुमान बेनीवाल की जांच कई सरकारों ने कराई, लेकिन बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे सरकार को, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं सरकार के अंदर आ जाऊं और इनकी अगर जांच करा दूं तो मेरे हिसाब से तो चुनाव लड़ना भूल जाए और विजय माल्या की तरह बार बार पासपोर्ट तैयार है इनके पास, तैयारी कर लो। एक ही काम करना है, फर्जी नेताओं को भगाना है, चाहे कोई भी हो। अब तुम नौजवानों ये तय करो, तुम्हारा भाई अपनी जिंदगी त्याग समर्पण करके लड़ रहा है। मैं चाहता हूँ 3 बार मंत्री बनता सरकार का, मैं जिद्दी हूँ। नागौर के अंदर जिद्दीपन तो सारे गुण मेरे अंदर है। 1 मिनट के अंदर जिद कर लेता हूँ और जो जिद करता हूँ पूरी करता हूँ। मैंने जिद करी, पार्टी बनाई, मैंने जिद करके कहा कि नए नेता बनाऊंगा, नए नेता राजस्थान के अंदर खड़े कर दिए। अब राष्ट्रीय नेताओं ने कहा आप सबकी इच्छा है कि हनुमान जी लोकसभा के अंदर जाए, तो भाइयों आप अगर मुझे लोकसभा के अंदर भेज दोगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरह नागौर का नाम रोज विधानसभा में चलती थी,
तो नागौर खींवसर का नाम अखबार में आता था। लोकसभा जब भी चलेगी तो हनुमान बेनीवाल रोज फ्रंट पेज में छपेगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ। इतना भरोसा आप अपने भाई को कर सकते हो। मैं अपने मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मैं मजबूत करूंगा। मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। रूपाराम जी से मेरी बात हुई थी। रूप जी को मैंने कहा आप टिकट लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मामला बैठ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा आप भी अपना काम जारी रखना। मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ, एलायंस बड़ा मामला है, अगर मिल जाए तो अपन कोशिश कर लेंगे। सबकी इच्छा थी एलायंस होने के बाद आप खुद लड़ो, तो इनकी इच्छा थी। मैंने कहा ठाकुर साहब से मेरी 2 बार बात हुई थी पहले। सब जगन्नाथ जी जितनी भी टीम जीतू बना बैठे, रूपाराम जी कि भाई अगर हो गया तो पार्टी हो सकता है कि मुझे दूसरे जिलों में भेजे, दूसरे स्टेट में भेजे, तब नागौर को आप सुनाओगे। इन्होंने कहा हनुमान जी आप तो नागौर में 1-1 राउंड काट के दूसरे जिलों में जाना। अब मेरे भी क्या हेलीकॉप्टर वाली आदत पड़ गई जो मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर से एक बार थोड़ा पहले नहीं, वो तो देखो हेलीकॉप्टर की मालकिन है भाई, उसके तो घर पे हेलीकॉप्टर खड़ा है। हम तो आपके सुनो, हम तो आपके आप सहयोग करते हो, उससे हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। लोग कर रहे हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे थे, तो हेलीकॉप्टर तो हर कोई लेके घूम रहा है आजकल। तो दूल्हा जीत करके दुल्हन को लाने हेलीकॉप्टर लेके चले जाते हैं। तो मैं तो नेता हूँ, आप लोगों ने सहयोग किया होगा, आगे होगा हेलीकॉप्टर। किसान का बेटा हेलीकॉप्टर में कैसे चढ़ गया? हेलीकॉप्टर में तो हमारे दादाजी हम ही चढ़े गए। उनके मिर्च लगे मान हेलीकॉप्टर में कैसे घूम रहा है? कुत्ता पजामा कैसे पहने? बोले बताओ मेरा ड्रेस कोड ज्योति में तय करेगी, मैं क्या पहनूंगा? वो अपने घर वाले का तय करेगी, मेरा क्या लेना होगा? कौन से कपड़े पहनेगा, जींस पहनेगा, क्या पहनेगा? हनुमान कुत्ता पजामा पहन के घूम रहा है, जैकेट पहन ली, तेरे क्या तकलीफ? तो भाइयों अब क्या इस टॉपिक को तो परमानेंट खत्म कर दूंगा। टिकट कौन लेके आ गया? क्या कोई जाती नहीं, कांग्रेस की टिकट लेके आ जाती। ये जगन्नाथ जी तो पहले करीब थे, मेरे भाई है, इनके पिताजी मेरे पिताजी की बहुत बड़ी दोस्ती थी। लेकिन वो जो बोलती है वो करती नहीं, और उससे कोई मिलने चला गया वो आज तक नहीं मिल पाया। एक बार मकराना के 4 दोस्त मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा भाई साहब हमें आपसे शिकायत है। मैंने कहा क्या? कि वो हमसे मिली नहीं। मैंने कहा कहाँ नहीं मिली? क्या दिल्ली के अंदर? तो मैंने कहा वो नहीं मिली तो मैं क्या कहूँ उसका यार। बोला नहीं आप बताओ, हम आपको कहानी बताएंगे। मैंने कहा बता दो। तो बोला हमें दिल्ली बुला लिया, और हम जब दिल्ली गए तो बोली मैं तो गुड़गांव हूँ। तो बोले गुड़गांव आ जाओ। और जब हम गुड़गांव गए तो बोले मैं तो दिल्ली चली गई। तुम गुड़गांव क्यों आए? अरे बोले साहब गुड़गांव दिल्ली आने में 2 घंटे लगते हैं, घर से भूल जाके चले जाए। तो बोले कोई काम है क्या? बोले काम क्या, मिलना है। बोले यार ऐसा है, मैं तो बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम नागौर चले जाओ, मैं अगली बार 6 महीने बाद तुम नागौर आओगे ना तब मिल लेना। 6 महीने में आदमी मर जाए फिर। तो भाई ये है आपकी कांग्रेस की प्रत्याशी। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, ज्यादा तो मेरे बारे में वो कह के तब मैं फिर चिट्टा निकालूंगा, चला के नहीं छेड़ता। अब कह दिया होगा यार मेरे लिए गरीब बिछा दिया। मैं तो अब भी सड़क पे बैठता हूँ आपके बीच, मैं तो रात को 2 बजे भी आपके बीच बैठ जाता हूँ। नागौर के अंदर अगर आंदोलन सबसे ज्यादा किए, राजस्थान की धरती पे सबसे ज्यादा किए, और पिछले सरकार से 50 दिन तक ठंड के अंदर में धरना देकर बैठा रहा, नहीं बैठा रहा। तब राजस्थान में कोई धरना नहीं लग रहा था। सरकार बनते ही हनुमान बेनीवाल 50 दिन तक अपने भाइयों के लिए पुलिस की गोली और लाठी के 100 मीटर का ही फर्क था। सरकार की मुखिया उस समय मेरे से कितनी नाराज थी आपको ध्यान है सारी बातें, लेकिन मैं झुका नहीं, मैं चलता रहा। और चलते चलते भाइयों का आशीर्वाद इतना मिल गया कि आपका भाई हनुमान बेनीवाल आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का एक हिस्सा बना, एनडीए के अलायंस का एक हिस्सा बना। भाइयों भरोसा दिलाता हूँ कि आपको कभी झूठ नहीं कहेंगे, फर्जी बात नहीं करेंगे। जब आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं खड़ा मिलूंगा। आजकल बच्चों की एक शिकायत आ रही है कि भाई साहब फोन कम उठा रहे हो, उसका कारण बताओ क्या है? फोन कितने आ रहे हैं आप अंदाज करो। नंबर 1 है, हजारों फोन पे फोन आ रहे हैं, यार फिर फोन ही उठाता रहूंगा, उसमें भी नहीं उठा पाऊंगा अकेला। और मैसेज कोई डाल देता है। अब मेरे तरफ बच्चे फोन करते हैं, 7वीं क्लास का बच्चा कहता है राम राम साहब हनुमान जी बोलो। मैं बाढ़ में बोलूँ मेरे को किसी क्लास में पढ़े? बोले 7th क्लास। कहीं बात है? बोले कि यही हताई करनी थी।
आप लोग क्या मेरे से प्यार बहुत करते हो, तो प्यार ज्यादा करते हो तो बात ज्यादा करना चाहते हो, तो ज्यादा बात करना चाहते हो, मैं कर नहीं पाता, इसलिए मेरे से मिलना हो तो आ जाया करो, मैसेज डाल दो, काम इमरजेंसी मैसेज अर्जेंट इमीडिएट बात करूंगा, काम भी करूंगा। वैसे मैं कोई फॉरेन में तो आज तक गए नहीं कभी, या तो जयपुर या नागौर या सड़कों में घूमता हुआ देखता हूँ। तो भाइयों मैं आपके लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, नागौर का मान सम्मान बढ़ाएंगे और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। नामांकन की हम तारीख ठाकुर साहब हम सब लोग कर दी क्या? नहीं, शादियां बहुत है, आप ही कह रहे थे। चलो बात करेंगे, नामांकन की जो भी तारीख तय करें हम बैठ कर कौन लाल जो मोदी जी को पसंद आ गया क्या अलायंस करेंगे अनुमान से। आप समझ लो कि अलायंस में कैसे हुआ, ध्यान में अखबार पढ़ लिया ना पूरे कि दिल्ली से आए अलायंस हुआ और मैं आपका भाई आपका हिस्सा बना। तो इस बात को अपने को संख्या जीत की इतनी ज्यादा तादाद के अंदर होनी चाहिए। देखो क्यों से कॉन्स्टिट्यूंसी तो अकेली 1 लाख की लीड देगी, कितने की? तो फिर सारे बराबर होनी चाहिए ना, 50,000 को 60,000 को 70 यूं चले कि अगली बार कोई टिकट लेकर आए तो टिकट लेने के लिए ढूंढने पड़ेगा कांग्रेस से कौन लड़ेगा। ये स्थिति आपको यहाँ पर लाडनू में जोरदार बड़े तो लगोगे ना, क्या कैसा होगा? छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों को यह भी भरोसा दिलाता हूँ कि जो जातीय फेमिनिस्ट का जातीय जेल राजस्थान में खुला है, हम सब मिलकर जातीय जेल को भी खत्म करेंगे। सारे भाई एकजुट होकर नए राजस्थान के निर्माण में, नए नागौर के निर्माण में लगेंगे, सबको साथ रह के नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाइयों को इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अगर एमपी बन के गया तो आपको ये अनुभव नहीं आएगा कि हनुमान जी ने हमारी बात नहीं सुनी। आपको लगेगा कि सबसे अच्छी जगह मजबूती से वोट दिया, मजा आ गया। आप ये कहोगे सारे सारे पूरे नागौर जिले के मेरे 25 कौम के भाई और तमाम यहाँ पे जो चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन लीड भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। ये हमारे मनोज सिंह जी, जगन्नाथ जी, मनोज सिंह जी लीड करेंगे, जगन्नाथ जी साथ रहेंगे, रूपाराम जी, सारी टीम जहाँ जहाँ चुनाव लड़े वो बीजेपी से जो चुनाव लड़े वो मेरे परवरी होंगे सारे, और उनके साथ मेरी टीम भी होगी, मतलब साथ में कोऑर्डिनेट करके हम लोग चलेंगे। ये चुनाव का चिन्ह लगे लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, आपको ये तय करना, क्योंकि इसमें कई बातें। और भाइयों मैं अगर हर जानी नहीं पहुंच पाया तो नाराज मत होना, क्योंकि मुझे कईयों के विकेट उठाना है राजस्थान का, कई जगह विकेट उठाने के लिए जाऊंगा। तो हो सकता है कि आप कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बाहर घूमूं और ये ज्योति मेरा विकेट उठा दे। अच्छा ठीक, क्योंकि महिलाओं के सामने थोड़ा मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। पहले एक महिला आ गई थी मुझे एक बार, खाते हो तो भाइयों आप सब को धन्यवाद। और रूपाराम जी ने आपको सारा पहले गाना सुनाएंगे, सुना तो रूपाराम जी बहुत ज्यादा इनसे लोग आजकल युवाओं में जो सेल्फी ले रहे हैं ना, कई बार मुझे भी चिड़ हो जाती है यार, मेरे साथ इतनी सेल्फी ले रहे हैं, इनको छोटे पकड़ पकड़ के सेल्फी ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है 40 साल का रोक दिया। ये विधानसभा में तेजा गए के बाद ज्यादा क्रेज बढ़ गए, लेकिन मिल के बहुत अच्छे, बहुत मनोरंजन भी करते हैं युवाओं के साथ, युवा सबके। और अब तो इनकी जो जीत थी नागौर में, क्या जीत थी, सब कह रहे थे कि मकराना में कांग्रेस जीतेगी, कह रहे थे नहीं कह रहे थे, और ये जीत के, और जब जीत के जुलूस लेके आ रहे थे तो हम दोनों ही टकराए थे, बाकी सब पहले चले गए, हम दोनों लास्ट में मिले थे, एक दूसरे को बधाई भी दी। तो भाइयों मजबूती के साथ मेरी मदद करना, और फिर कैसे मीटिंग रखनी है वो ठाकुर साहब जगन्नाथ जी तय कर लेंगे, बड़ी सभाएं रखनी है वो तय कर लेंगे। कल हमें पूरे कार्यक्रम को चौक आउट करके कितना समय मैं आपको कॉन्फ्रेंस दूंगा, पार्टी मेरा कितना समय दूसरी जगह उपयोग करेगी, इस बात को अपने को ध्यान रखना है सब लोगों को, ठीक है ना। एक दिन तो पक्का ही है कि कोशिश ज्यादा करेंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए तो बड़ी सभाएं करेंगे और बड़ी प्रभाव के माध्यम से आप सबको जवानों को हनुमान बेनीवाल बन के